आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो सिर्फ आंध्र प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे भारत की मैरीटाइम फ्यूचर बदलने की कैपेसिटी रखता है। मुलापेटा पोर्ट, ये पोर्ट जो श्रीकाकुलम के मुलापेटा विलेज में बन रहा है, इंडिया के सबसे मॉडर्न और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में से एक बनने जा रहा है। एक ऐसा पोर्ट जहां से बड़े कार्गो शिप्स आसानी से डॉक कर सकेंगे, जहां स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज हो और जो एशिया पैसिफिक ट्रेड रूट्स के बीच भारत को एक कमांडिंग पोजीशन दे। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक सिंबल ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक एम्बिशंस, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं होगा बल्कि रीजनल ग्रोथ से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक हर जगह महसूस होगा। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि इसका हिस्ट्री और विजन क्या है, क्यों आंध्र प्रदेश की सरकार ने मुलापेटा पोर्ट को प्लान किया है और इसका असली मकसद क्या है। फिर हम देखेंगे इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस, जिसमें आपको पता चलेगा एडवांस टेक और इंजीनियरिंग मार्वल्स कैसे इसे वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो न केवल इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बूस्ट करता है बल्कि चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को भी काउंटर करता है। हम एक्सप्लोर करेंगे इसका इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट, साथ ही बात होगी चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स की, और एंड में हम देखेंगे इसका फ्यूचर विजन। तो चलिए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश को हम अक्सर एक पोर्ट रिच स्टेट के रूप में देखते हैं। विशाखापट्टनम, कृष्णापट्टनम, गंगावरम, काकीनाडा, ये सब पोर्ट्स इंडिया की मैरीटाइम इकोनॉमी की बैकबोन हैं। लेकिन जब आप नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश की तरफ देखते हैं, खासकर श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, तो ये रीजन एक तरह से हमेशा नेग्लेक्ट हुआ है। एग्रीकल्चर और फिशिंग यहाँ के लोगों का मेजर लाइवलीहुड रहा, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और लार्ज स्केल इकोनॉमिक एक्टिविटी कभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाई। इसी गैप को फिल करने के लिए मुलापेटा पोर्ट का आइडिया सामने आया। स्टेट गवर्नमेंट का विजन ये था कि बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड नॉर्थ आंध्रा को एक इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक्स हब में कन्वर्ट किया जाए। ये पोर्ट उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मिनरल बेल्ट्स के लिए एक फास्ट एक्सपोर्ट रूट बनेगा और यहाँ के लोकल एग्रो प्रोड्यूस और फिशरीज को डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस मिलेगा। लेकिन विजन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ये प्रोजेक्ट मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और सागरमाला प्रोग्राम के अंदर एक क्रूशियल स्टेप है। भारत की सोच ये है कि पोर्ट सिर्फ कार्गो हैंडलिंग पॉइंट्स ना हो बल्कि उनके आसपास इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएं जो पूरे रीजन को अपलिफ्ट करें। मुलापेटा पोर्ट इस स्ट्रेटेजी का एक शाइनिंग एग्जाम्पल बनने वाला है। मुलापेटा पोर्ट श्रीकाकुलम के मुलापेटा विलेज के पास डेवलप हो रहा है, डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड। ये लोकेशन छोटी नहीं है, ये गेटवे पोजीशन रखता है जो उड़ीसा के आयरन ओर और बॉक्साइट माइंस, छत्तीसगढ़ के स्टील प्लांट्स और झारखंड के मिनरल रिजर्व्स को एक इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पॉइंट देगा। मतलब ये पोर्ट एक तरह से रिसोर्स कॉरिडोर का डायरेक्ट आउटलेट बनेगा। अब बात करें जियोपॉलिटिक्स की, तो मुलापेटा पोर्ट की लोकेशन इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से म्यांमार, बांग्लादेश और एशियान नेशंस के साथ सी ट्रेड रूट इजीली कनेक्ट होते हैं। अगर इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी मैरीटाइम प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना है तो मुलापेटा जैसे पोर्ट्स का डेवलपमेंट क्रूशियल है। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट है जहां इंडिया अपनी ईस्टर्न सीबोर्ड को इक्वली स्ट्रांग बनाना चाहता है जैसे वेस्टर्न सीबोर्ड ऑलरेडी है। मुलापेटा पोर्ट का एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 4300 to 4500 करोड़ रखा गया है फेज 1 के लिए। इससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर डेवलप किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है और प्राइवेट डेवलपर्स कार्गो हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस मॉडल का फायदा ये है कि गवर्नमेंट के फिस्कल बर्डन कम होते हैं और प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा मिलता है। मुलापेटा पोर्ट को एक ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मल्टीपर्पज पोर्ट के रूप में डिजाइन किया गया है। मतलब स्क्रैच से बनाया जा रहा है और डिजाइन ही ऐसा है कि फ्यूचर एक्सपेंशन इजीली पॉसिबल हो। फेज 1 में पोर्ट की हैंडलिंग कैपेसिटी 23 to 25 मिलियन टन्स पर एनम होगी, लेकिन फ्यूचर विजन में इसे 100 मिलियन टन्स पर एनम तक एक्सपैंड करना है। यहाँ मल्टी कमोडिटी बर्थ्स होंगे जहाँ कोल, आयरन ओर, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कंटेनर्स और ब्रेक बल्क कार्गो सब हैंडल किए जा सके। बर्थ्स को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यहाँ पैनामैक्स और केप साइज वेसल्स भी डॉक कर सके। और टेक्नोलॉजी एंगल पे मुलापेटा पोर्ट एक स्मार्ट पोर्ट होगा। ऑटोमेटेड कन्वेयर सिस्टम्स, हाई स्पीड शिप लोडर्स, मैकेनाइज्ड हैंडलिंग इक्विपमेंट और कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम्स यहाँ इंस्टॉल होंगे।
RFID ट्रैकिंग, सैटेलाइट सर्वेलेंस और AI बेस्ड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मतलब पेपरवर्क और डिले एलिमिनेट हो जाएंगी और हर कार्गो शिपमेंट के मूवमेंट को रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। ये पोर्ट फुल्ली ऑल वेदर पोर्ट होगा, मतलब मॉनसून या रफ सी कंडीशंस के बावजूद भी एफिशिएंट तरीके से काम करता रहेगा। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। सबसे पहला और ऑब्वियस इम्पैक्ट होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। कंस्ट्रक्शन फेज में ही हजारों डायरेक्ट जॉब्स और लैक्स इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। लॉन्ग टर्म में फिशिंग कम्युनिटी, ट्रांसपोर्टर्स, वेयरहाउस ऑपरेटर्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिलेगा। दूसरा इम्पैक्ट होगा रीजनल इंडस्ट्रियलाइजेशन का। श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट को अभी तक एक बैकवर्ड रीजन माना जाता था, लेकिन मुलापेटा के ऑपरेशनल होने के बाद यहाँ नए लॉजिस्टिक्स पार्क्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और वेयरहाउसिंग हब्स डेवलप होंगे। ये पूरे नॉर्थ आंध्रा के इकोनॉमिक मैप को चेंज कर देगा। और तीसरा इम्पैक्ट होगा नेशनल ट्रेड बैलेंस पर। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आयरन ओर और बॉक्साइट एक्सपोर्ट्स फास्टर और चीपर हो जाएंगे, जो भारत की फॉरेन ट्रेड कंपेटिटिवनेस को इम्प्रूव करेगा। लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ था लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन का। फिशरमैन और लोकल फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किए क्योंकि उनकी जमीन और लाइवलीहुड्स डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे थे। दूसरा मेजर चैलेंज है एनवायरमेंटल कंसर्न्स, कोस्टल इरोजन, मैनग्रोव डिस्ट्रक्शन और मरीन बायोडाइवर्सिटी पर पोटेंशियल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटलिस्ट ने ये रिपीटेडली हाईलाइट किया है। और तीसरा चैलेंज है कनेक्टिविटी का। अगर हाईवेज, रेल लिंक्स और हिंटरलैंड कनेक्टिविटी टाइम पर नहीं बन पाई तो पोर्ट की कैपेसिटी फुली यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिसी डिलेज भी एक इशू हैं जो प्रोजेक्ट को स्लो करते रहे हैं। अभी के स्टेटस की बात करें तो फाउंडेशन स्टोन ऑलरेडी लेट हो चुका है और ड्रेजिंग, ब्रेक वाटर कंस्ट्रक्शन और लैंड प्रिपरेशन का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश की सरकार अग्रेसिवली पुश कर रही है कि फेज 1 को 2026-2027 तक ऑपरेशनल कर दिया जाए। मतलब अगले 2-3 सालों में हमें मुलापेटा पोर्ट के पहले शिप्स हैंडल करते हुए देखने को मिल सकती है। फ्यूचर विजन और भी एम्बिशियस है। मुलापेटा को सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि एक गेटवे पोर्ट बनाने का प्लान है जो अपकमिंग ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का एंकर होगा। यहाँ से इंडिया एशियान कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन होगी और ये पोर्ट एक ट्रेड हब प्लस ट्रांसशिपमेंट हब दोनों बन सकता है। लॉन्ग टर्म में मुलापेटा, विशाखापट्टनम और कृष्णापट्टनम जैसे पोर्ट्स का स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर बनने की कैपेसिटी रखता है। मुलापेटा पोर्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। एक प्रॉमिस कि बैकवर्ड रीजन्स भी ग्लोबल ट्रेड हब्स बन सकते हैं। लेकिन इसका सक्सेस लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। अगर सब सही गया तो मुलापेटा पोर्ट ईस्ट कोस्ट का शाइनिंग स्टार बनेगा और भारत की मैरीटाइम पावर को एक नए लेवल पर ले जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।